जय हिंद। मैं हूं के साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर डी। टॉपिक नंबर डी में आता है हम लोग का स्थिर वैद्युतिक एवं स्थिति ऊर्जा, यानी टॉपिक नंबर हम लोग का जो आता है डी। टॉपिक नंबर डी में स्थिर वैद्युतिक एवं स्थिति ऊर्जा के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आइए पूरे अच्छी तरह से हम बेहतरीन तरह से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है। आइए ध्यान से, यानी मतलब कि स्थिर वैद्युतिक, स्थिर वैद्युतिक मतलब समझते हैं, यानी ये जो उस पर ऊर्जा क्या है, स्थित है, यानी रुका हुआ है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग को हम पढ़ाए हैं, बताए थे कि जो आवेश होता है, जो विभव होता है, मतलब कि कार्य पे क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है। कार्य पर किस प्रकार का होता है कि डिपेंड रहता है ना। हम आप लोग को पढ़ाए थे, जैसे बताए थे कि जो कार्य हो, जैसे हमको बात करेंगे ऊर्जा की, क्या करेंगे, बात करते हैं हम लोग ऊर्जा की। देखिएगा, ये जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कार्य लिख सकते हैं, कार्य लिख सकते हैं कि नहीं। जिस प्रकार जो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है हम लोग का, जूल होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है ना। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। यानी जो कार्य का बीमा की बात करते हैं तो सेम होता है। कार्य की कार्य की अगर बीमा की बात करते हैं तो सेम होता है। अगर एसआई मात्रा की बात करते हैं तो सेम ही होता है। आप क्या कहेंगे कि जो किया गया कार्य क्या है, ऊर्जा के बराबर है। क्या करेंगे कि किया गया जो कार्य होता है, यानी स्थिर वैद्युतिक में, स्थितिक ऊर्जा में किया गया जो हम लोग का कार्य होता है, क्या होता है, एनर्जी। मतलब इसमें जो ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं आप, ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं यार, एनर्जी। इसके मतलब क्या होता है, वर्क। यानी इसके मतलब क्या समझते हैं, वर्क। इसके मतलब क्या होता है, एनर्जी। मतलब कि जो कार्य करने की क्षमता, कार्य मतलब कि क्या, कोई भी काम करना है, उसमें जो जितना, उसमें क्या व्यक्ति में क्षमता है, उसकी क्षमता को क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी को यानी ऊर्जा को क्या करते हैं, पता करते हैं। यानी कार्य, क्या कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं, क्षमता। मतलब कि जिसमें जितना क्षमता हो सकता है वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। यानी कार्य को कौन कर सकता है, जिस व्यक्ति के पास जितना ही क्षमता हो, क्षमता मतलब ऊर्जा होगा, वही क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। मतलब कि जिस प्रकार हम लोग के जो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, एसआई मात्रक। अगर बीमा भी निकालते हैं तो सेम ही निकलता है। लेकिन मतलब कि क्या है, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे क्या है, विपरीत है ना। यानी ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जहां जहां आपको ऊर्जा दिखाई देगा ना, जहां ऊर्जा दिखाई दिया, आपको सफा जाना है कहाँ, जूल। मतलब इसका मात्रा कौन होगा, जूल। जहां भी कहीं भी गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा जहां आपको दिखाई देता है, कहाँ बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, जूल ना, मात्रा के फॉर्म में, साई मात्रा के फॉर्म में। आप देखिए, हम बोलेंगे कि स्थितिक ऊर्जा, यानी सॉरी, ये जो ऊर्जा और कार्य बोल सकते हैं हम लोग, कार्य बोल सकते हैं, यही नहीं बोले हम। आप लोग पढ़े हैं, हमको पढ़ाए आप लोग को कि बिंदु आवेश के कारण, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, बताइए तो, कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण एक भी क्या मान करवाए थे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। अगले क्लास में टॉपिक नंबर सी में हम लोग बात किए थे, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या था हम लोग का, भी था। मतलब कि अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे टॉपिक नंबर सी में क्या निकले थे, भी। यानी भी क्या है, विभव है, क्या है, विभव। कौन सा, भी। मतलब कि भी बराबर हम लोग सूत्र निकाले थे, एक फॉर्मूला निकाले थे, भी बराबर क्या निकाले थे, 1/4 पाई ऑप्शनल नोट। क्या होता है, 1/4 पाई ऑप्शनल नोट क्या था, क्यू इंटू क्या था, क्या था, क्यू बटा में क्या लिखेंगे, लिखे थे आर, यही ना था जी। भी बराबर फॉर्मूला निकला था 1/4 पाई ऑप्शनल नोट, क्यू अपन का था आर। किसका मतलब निकला था, बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, मतलब कि विद्युत विभव भी। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, 1/4 पाई ऑप्शनल नोट, क्यू बटा में क्या था, आर था। यही तो हम लोग का था, ध्यान दीजिए। हम इसको मान सकते हैं समीकरण 1, बताइए तो, इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा तो, समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि भी के मान निकाला हुआ है हम लोग का, भी के मान का हुआ है, निकाला हुआ है। आप देखिए, ये जो ऊर्जा है, ये क्या है, कार्य है। ये ऊर्जा है, ये क्या है, कार्य है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा और जो कार्य है हम लोग का है,
W द्वारा हम लोग सूचित करते हैं कार्य को, W द्वारा सूचित करते हैं। और जो ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं ना, U। स्थितिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, U। स्थितिक ऊर्जा को हम लोग U द्वारा डिपेंड करते हैं। यानी जो किया गया कार्य क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा के यानी ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा। किया गया कार्य स्थितिक ऊर्जा यानी ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, U लिख देंगे। चलिए अब हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत विभव बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि विभव बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कार्य बटा में हम लोग का आवेश होता है। विभव बराबर क्या होता है जी, कार्य बटा में आवेश होता है, यही ना होता हम लोग का। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा में आवेश। बताइए विभव का सिंबल क्या होता है, V होता है, और कार्य क्या होता है, आवेश, यही ना होता है। इसको क्या मान लेंगे, Q नॉट मानेंगे। किया गया कार्य कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो वर्किंग क्या होगा, Q नॉट, सॉरी W ना होगा। और किया गया कार्य क्या होगा, Q नॉट। कौन कर रहा है, आवेश कर रहा है, कौन, तो आवेश। तो आवेश को क्या मानेंगे यहाँ पे, Q नॉट। बताइए यहाँ से हम W के मान निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होगा, V गुणे क्या लिख सकते हैं, Q नॉट। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए जो V के मान निकाले हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में V के मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में V के मान रख देंगे, ध्यान देखिए दीजिएगा। लिखेंगे इस समीकरण 2 में V के मान समीकरण 1 से रखने पर लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 में V का मान रखने पर, समीकरण 2 में V का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण 2 यही हम लोग का है। अब V का मान क्या निकला, 1/4 और Q बटा में क्या होगा, R। तो V के मान रख देंगे, W बराबर क्या लिखेंगे, W बराबर क्या होगा जी, V के मान क्या निकाला, 1/4 ऑप्शन नॉट क्या होगा, 1/4 ऑप्शन नॉट, क्या होगा Q बटा में क्या होगा जी, R। और गुणे क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, Q नॉट, क्या लिखेंगे, Q नॉट। अब ध्यान दीजिए ये जो W बराबर क्या होगा, W बराबर 1/4 ऑप्शन नॉट, Q इंटू क्या होगा, Q नॉट अपन क्या होगा, R। अब देखिए हम पर बताए हैं जो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के क्या है, बराबर है। तो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के बराबर है, तो V बराबर U बराबर क्या लिख सकते हैं, U बराबर क्या लिख देंगे, 1/4 ऑप्शन नॉट इंटू Q नॉट अपन क्या होगा, R, यही ना होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला सिद्ध हो गया, यानी स्थितिक ऊर्जा। ई क्या हम लोग का होता है जी, स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलेंगे इसको, स्थितिज ऊर्जा ना, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे इसको, स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य भी मतलब कि भी है ही, तीर नहीं पा रहे हैं। यानी जो U है, U को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तब आप पूछेगा क्वेश्चन, बताइए कि विद्युत विभव में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है। तो 1/4 ऑप्शन नॉट Q नॉट अपन का होगा R, 1/4 ऑप्शन नॉट Q2 अपन का होगा R। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। टॉपिक नंबर हम लोग का D। तो ये जो क्लास होता है इतना ही पे समाप्त होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर इसे ग्राफ की अगर बात करते हैं ना, देखिए ग्राफ कैसा निकलता है, हम लोग ग्राफ कैसा निकलता है, देखिएगा ग्राफ निकलता है कैसा, ई हो गया। ई क्या होता है हम लोग का, वाई अक्ष होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष होके यहाँ पे जो विभव क्या है, अगर यू की बात करेंगे तो अगर यू क्या है, 1 में क्या है, आर है, 1 में आर होगा। ध्यान दीजिए इसको हम क्या मानेंगे, हम यू मानेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, यू मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम, यू, इसको क्या मानेंगे आर। तो ये क्या होगा कि ऐसा निकलेगा, कैसा निकलेगा जी, ऐसा निकलेगा।
इसको बोलते हैं परवलयकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परवलयकार। परवलयकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलयकार बोलते हैं इसको ना। परवलयकार बोलते हैं ना। परवलयकार। ठीक है, चलिए ई होता है। अगर बात करते हैं यहीं पे कि अगर मान लीजिए ई जो आर हुआ, एक पूरा अगर बाटा में लेंगे तो देखिए इसका कैसा बनता है। अगर पूरा बाटा में लीजिएगा ना इसको, इसका बनता है देखिए रैखिक बनता है। कि क्या हो गया, मान लेते हैं ई वही बटा में क्या होगा, एक बटा में आर होगा। क्या होगा जी? आर। तो ई क्या होगा? रैखिक होगा। क्या होगा? रैखिक होगा। सीधे बोलेंगे सरल रेखा। क्या बोलेंगे? सरल रेखा। क्या बोल देंगे? सरल रेखा। क्या बोलेंगे हम लोग जी? सरल रेखा। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा। ये क्या होगा? वाई अक्ष नीचे वाला एक्स अक्ष लिख लीजिए। वाई अक्ष नीचे एक्स अक्ष। तो आई होप लोग को समझ में आया होगा इतना। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ। अगले क्लास में हम लोग आता है टॉपिक नंबर ई। ठीक है, और अच्छा लगे क्लास तो एक बार जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, और लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।